दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। इस समय देश में जहां कोरोना महामारी का संकट है, वहीं राजनीतिक हलचलें भी काफ़ी तेज हो गई है। और खास करके हाल ही में जहां 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, बंगाल और असम, केरल, तो वहां के राजनीतिक घटनाक्रम भी भविष्य की राजनीति के संकेत दे रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, असम में भाजपा की जीत हुई है और वहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए हिमंत बिस्व शर्मा। उसके पहले तक भाजपा की ओर से 2016 से 2021 तक सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वे मूल भाजपा के हैं, लंबे समय से पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार मौका दिया गया है 2015 में कांग्रेस से आए हिमंत को। दरअसल वे 2001 से कांग्रेस सरकार में लगातार मंत्री रहे, महत्वपूर्ण मंत्री रहे और असम में काफी प्रभाव उनका रहा है। और उन्होंने 2011 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की थी असम में, और एक तरह से उनकी कांग्रेस को फिर से सत्ता में तीसरी बार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और उनको उम्मीद थी कि उस बार वे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और फिर से तरुण गोगोई को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। तरुण गोगोई 15 साल निरंतर असम के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस की ओर से। ऐसे में हिमंत की नाराजगी हो गई और उन्होंने 2015 आते आते कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा में प्रवेश ले लिया। भाजपा के अपने तौर तरीके हैं और उन्होंने काफ़ी उसमें बदलाव किए हैं। कांग्रेस से और बाकी दलों से भी लोग आने लगे। बंगाल के चुनाव में भी हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी और कांग्रेसी भी उसमें आ गए, उन्हें टिकट भी दिए। करीब ऐसे 35 लोग थे जिनको भाजपा ने बंगाल में टिकट दिया था। उसमें से 19 ऐसे थे जो विधायक सांसद थे, उसमें से सिर्फ 6 लोग जीत पाए हैं, जिसमें 4 तृणमूल कांग्रेस से आए लोग हैं, एक कांग्रेस का है और एक वामपंथी है। हिमंत की पृष्ठभूमि भी कांग्रेस की रहने के बावजूद अगर उनको 2021 में भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है तो इसलिए कि उन्होंने उसी तन्मयता के साथ में, उसी शिद्दत के साथ में और उसी समर्पण के साथ में भाजपा का काम पिछले 6 सालों में किया था, जिस तरह से वे कभी कांग्रेस के लिए किया करते थे। भाजपा ने हिमंत को मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह से संदेश दिया है देश भर के विपक्षी नेताओं को जो कांग्रेस छोड़ना चाह रहे हैं या किसी भी दूसरे दल में वे छोड़कर भाजपा में आना चाह रहे हैं, और यहाँ लेकिन वे निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं कि भाजपा में आने के बाद उनका भविष्य क्या होगा, पद की राजनीति के वे योग्य माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, और सिर्फ अकेले नहीं आए थे, अपने साथ 1.5 दर्जन विधायक भी वे लाए थे। और उन्हें उसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें फिर से उनके समर्थकों को मौका दिया गया, ज्यादातर उसमें से जीत कर आए, उन्हें फिर से मंत्री भी बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राज्यसभा में भेजा गया है, लेकिन इसके बाद से वे निरंतर इस बात के लिए प्रतीक्षारत हैं। उनके समर्थक जो मध्य प्रदेश में खास तौर से फैले हुए हैं, ये चाह रहे हैं, वे सोचते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्र में मंत्री बना दिया जाए या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया जाए। राजनीति किस करवट बैठती है ये कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन अब उम्मीद बढ़ गई है। हिमंत को जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है, सिंधिया के लिए भी कोई गुंजाइश कहीं निकल सकती है। साथ ही राजस्थान कांग्रेस में भी उथल पुथल फिर से एक बार हो सकती है। सचिन पायलट, जिनके बारे में काफी अटकलें बीच में लगाई गई थी कि वे भाजपा में आ सकते हैं, लगभग नजदीक आकर खड़े हो गए थे, बगावत उन्होंने कर दी थी, अज्ञातवास में चले गए थे, लेकिन फिर लौट आए कांग्रेस में। अब चूंकि हेमंत को मौका मिला है तो हो सकता है कि वे पुराने कांग्रेसी एकजुट होकर सचिन पर डोरे डाल सकते हैं, लेकिन ये तब संभव होगा, ये सिलसिला तब आगे बढ़ेगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उचित मुकाम मिल जाए। ऐसा लगता है कि उसके बाद में कांग्रेस से या दूसरे दलों से भाजपा में आने वालों को हिम्मत मिल सकती है। उनको ये लग सकता है कि वहां जाने के बाद में वे सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पर कहीं कोने में बिठा नहीं दिए जाएंगे, उन्हें उचित मान सम्मान भी मिलेगा।
देखते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हालात बनते हैं, राजस्थान में क्या हालात बनते हैं और हेमंत अपने अगले कार्यकाल में किस तरह से भाजपा का प्रभाव क्षेत्र असम में बढ़ाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।